Hello guys, welcome to the channel Trade with Aru. Let me just describe you about myself. मैं क्या कर चुका हूँ, कब से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ एंड कितना मेरे को एक्सपीरियंस है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पर मेरा नाम शशांक है एंड मैं बिलीव करता हूँ सीखने में, सिखाने में और कुछ नया सीखने को मिलेगा तो मैं ज़रूर तैयार हूँ उस चीज़ को सीखने के लिए। बट यहाँ पर मैं एक स्ट्रेटेजी आपके साथ रिवील करना चाहूँगा। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, आप जिसमें भी ट्रेड करते हैं, मैं उसके बारे में आपको एक मेरी स्ट्रेटेजी जो पर्सनल स्ट्रेटेजी आप कह सकते हो, वो मैं आपको रिवील करना चाहूँगा। जैसे कि आप सब लोग अभी देख सकते हैं, जब भी आप ट्रेड करते हैं इन द मॉर्निंग, तो आप सब लोग जैसे ही मार्केट ओपन होता है, वैसे आप देखते हैं निफ्टी का चार्ट, लेट्स से 1 आवर पे। मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं ऐसे काम करता हूँ। आपने क्या किया, आपने क्या करना है, कुछ नहीं, आपने निफ्टी का एटीएम का जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है कॉल का, वो आपको उसका प्रीमियम आपको लगा लेना है, प्रीमियम चार्ट आपको लगा लेना है। लेट्स से अभी निफ्टी जो चल रहा है, निफ्टी चल रहा है अभी 22,194 पे। तो आप अगर इसको देखेंगे, मैं यहाँ पर प्रीमियम सेलेक्ट करूंगा 22,200 फॉर कॉल ऑप्शन, क्योंकि ये एटीएम प्राइस हो गया, एंड 22,250 आपका पुट ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो। अब इसमें मैं एक चीज करूंगा, इंस्टीड ऑफ चेकिंग निफ्टी 50 का चार्ट, मैं यहाँ पर सजेस्ट करूंगा कि आप निफ्टी के किसी किसी पे भी आप ट्रेड करते हो, आप उसके प्रीमियम का चार्ट देखिए, तो आपको मोटा मोटी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लेट्स से अब हम क्या करेंगे, हमारी स्ट्रेटेजी सिंपल है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, प्रीवियस डे का हाई और लो आपको मार्क कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप निफ्टी का प्रीवियस डे का लो चेक करेंगे, तो आपका लो निकल के आ रहा है ये। लेट्स से अगर आप 23 तारीख में ट्रेड करते हैं, तो आपका ट्रेड कैसे रहता है, आपको कैसे करना है, मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ। लेट्स से आपका जो निकल के आया आया वो ये आया। ओके, एंड अगर आप चेक करेंगे, इसका हाई क्या लगा था 22 में, ये वाला। तो मैं यहाँ पर, ये कॉल का प्रीमियम है सर, मैं आपको बताना चाहूँगा ये कॉल का प्रीमियम है। ओके, एंड आपने ये एक लेवल मार्क कर लिया, सॉरी, ये एक लेवल आपने मार्क कर लिया 23 तारीख की ट्रेडिंग के लिए। अगर 22 तारीख का आपका जो लेवल निकल गया है, कि यहाँ पर मार्केट था 22 तारीख में, अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे, तो ये 22 तारीख का मार्केट यहाँ पर था, ये इसका लो लगा, एंड देन ये इसका हाई जहाँ इसने क्लोजिंग दी। सॉरी, ये दोस्तों मैंने ये गलत लगा दिया, तो ये आपका हाई लग गया यहाँ का। ओके, एंड उसके बाद आपका ये लेवल जो है, ये आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा, एंड ये आपका मेजर सपोर्ट हो जाएगा फॉर द अपकमिंग डे, जो आपका डे आ रहा है। लेट्स से लाइकवाइज हम इसमें भी यही करेंगे, पुट साइड के प्रीमियम में भी। तो 22 तारीख का जो प्रीमियम था, ये यहाँ खुला, यहाँ तक का हाई लगाया है इसने, हम मार्क कर लेंगे इसको। कब तक के लिए मार्क करेंगे, 23 तारीख तक के लिए मार्क करेंगे, क्योंकि हमें ट्रेड 23 तारीख तक का करना था, राइट। हमने यहाँ ये एक लेवल निकाल लिया कि यहाँ का अपना ये लेवल है, इसका मेजर रेजिस्टेंस जो 22 तारीख में फेस किया। एंड अगर आप देखेंगे तो ये आपका बन गया एक और ये वाला लेवल। अगर आप देखेंगे तो ये वाला लेवल आपका बन गया मेजर सपोर्ट एरिया। ओके, फॉर 22 तारीख के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, लेट्स से मार्केट हमारा ओपन होता है, मैं 5 मिनट पे शिफ्ट हो जाऊंगा। 5 मिनट में शिफ्ट होने के बाद यहाँ पर मैं जाऊंगा, ये 22 तारीख का था, एंड ये 23 तारीख का है। 23 तारीख में जैसे ही आप देखेंगे 5 मिनट की जो पहली कैंडल बनती है, मैं उस पर क्या करूँगा, यहाँ जाऊँगा, हाई को मार्क कर लूँगा, एंड हाई को मार्क करने के बाद पूरे दिन के लिए मेरा ये मेजर एक रेजिस्टेंस लेवल आपका एक हाई मार्क हो गया, कि डे का हाई ये बना है, राइट, कि डे हाई ये बन गया। ओके, एंड देन मैं इसको आगे स्क्रॉल कर लूँगा, और ज़्यादा स्क्रॉल कर लूँगा थोड़ा सा। कब तक स्क्रॉल करूँगा, ये अपना 23 के लिए। ओके,
देन मैं क्या करूँगा, ये हो गया आपका कॉल के प्रीमियम के लिए। अब आप पुट के प्रीमियम में आएँगे। पुट के प्रीमियम में इंस्टेड ऑफ चेकिंग, अगर आप चेक करते हैं, आप अच्छी एक स्कैल्प ट्रेडिंग या फिर क्विक प्रॉफिट बनाने के आप उससे मोटिव से काम करते हैं कि लेट्स से हमें पूरे दिन काम नहीं करना है, हमें पूरे दिन बैठे नहीं रहना है, हमें क्विकली अपना काम करना है एंड बाकी काम भी हैं हमारे पास। अगर आप पूरे दिन ट्रेडिंग करते हैं व्हिच इज़ गुड, बट मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपका प्रॉफिट अच्छे से आप स्कैल्प करते हैं तो यू आपको रुकना पड़ सकता है मार्केट में, राइट? क्योंकि स्कैल्प एक ऐसी चीज़ है, आप अभी करोगे, आपका 5 मिनट में, 2 मिनट में, 1 मिनट में भी कई बार प्रॉफिट हाई, बहुत हाई लग जाता है एंड लॉसेस भी वी कैन से अच्छे आते हैं, बट एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल ट्रेड हम करते हैं, उसमें ज़्यादा लॉसेस आते हैं एज़ कम्पेयर टू स्कैल्प। स्कैल्प में आते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं आते, बट कम आते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल ट्रेड, अगर आप चेक करोगे, बट आपका लॉजिकल होना चाहिए, ऐसा नहीं। अब आप यहाँ पर देखेंगे, पुट में यहाँ पर प्रीमियम खुला 23 तारीख को। ओके, हमने पहले से यहाँ से ये लेवल, कल का जो रेजिस्टेंस था, ये यहीं हाई लगा के गया है, तो हम यहाँ पर दोबारा से कोई लेवल मार्क आउट नहीं करेंगे। ओके, बट हम इसको ऐसे जरूर कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे प्रीवियस में यहीं से ये रिजेक्शन लेके देन यहीं पर ही ऊपर क्लोजिंग दे गया था, तो ये हमारा हो गया मेजर रेजिस्टेंस एरिया फॉर पुट का आज का हाई। अब स्ट्रेटेजी क्या है? स्ट्रेटेजी के लिए हम इसको 1 मिनट के चार्ट पे कर लेंगे। आफ्टर 5 मिनट, 1 मिनट के चार्ट पे हम आ जाएंगे 5 मिनट होने के बाद। जैसे ही आप यहाँ देखोगे, अब 1 मिनट के चार्ट पे, लेट मी शो यू। अब 1 मिनट के चार्ट पे जैसे ही आप लोग देखोगे, 1 मिनट के चार्ट पे मेरी जो स्ट्रेटजी है सिंपल है, मैं वॉल्यूम बेस्ड ट्रेडिंग करता हूँ। यहाँ इसका हाई मार्क हुआ, आपको पुट का भी दिखा देता हूँ साथ के साथ, ताकि आप लोग बोले कि सर ओके। ओके, एंड पुट का प्रीमियम अगर आप देखोगे 23 तारीख की सुबह, जब 5 मिनट पे आपका ये कैंडल जो बना है, हमने उसका हाई और लो मार्क कर लिया है 23 तारीख। ओके, यहाँ, ओके, यहाँ पर हमने इसका लेवल मार्क कर लिया है। अगर आप इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लाइक हियर, क्योंकि यही सपोर्ट था कल का भी और आज का भी, आप ये मान के चल सकते हैं। देन आप यहाँ पर देखिए, अब मार्केट ओपन होने के बाद आप निफ्टी का चार्ट चेक करते हैं, करना चाहिए, अच्छी बात है, बट मेरी थोड़ी स्ट्रैटेजी अलग है। स्ट्रैटेजी मुझे क्या कहती है कि यहाँ अगर आप कॉल साइड देखेंगे, मोमेंटम प्रीवियस डे में मोमेंटम ऊपर ऊपर तक आया है। यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे, ये डीके होके आया है, तो मेरा जो व्यू रहेगा, व्यू ये रहेगा प्रीवियस डे में जो आपका बना है, अगर बुलिश है तो मैं कॉल साइड को प्रेफर करूंगा, ना कि पुट साइड को, लेट्स से। बट दैट टोटली डिपेंड्स ऑन प्राइस एक्शन हमारा क्या कर रहा है। अगर प्राइस बोल रहा है कि हम पुट की तरफ जाएंगे, तो हम दोनों का हाई मार्क करके रखेंगे। रीजन बीइंग, जिसको अगर क्रॉस करेगा हम उसको फिर उसमें प्ले करना पसंद करेंगे एज कम्पेयर टू दूसरा, राइट? लेट्स से ये आपका कॉल का आज का हाई हो गया। ओके, एंड अगर आप देखेंगे मार्केट खुला, जहाँ टाइम पास किया, ये सपोर्ट था। अगर कॉल में मोमेंटम आना होता तो यहीं से आता, बट अगर ये देख रहे हो आप, अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ सेलिंग का वॉल्यूम आया, तो बाई का वॉल्यूम कम आया, देन उसके बाद वॉल्यूम और डाउन हुआ, सेलिंग का आया, उसके बाद वॉल्यूम बढ़ा बाय का, उसके बाद बायर यहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं, ओके, सेलर से कि नहीं मार्केट अब जाना चाहिए, एंड ऑल, ठीक है। उसके बाद देखेंगे मार्केट कई देर तक यहाँ पर सस्टेन करने की कोशिश करता रहा, कंसोलिडेशन चला, बट यहाँ मार्केट गिर गया। ओके, हम वेट करेंगे। किसी भी साइड आपको ट्रेड प्लान करना है, यू हैव टू वेट। हमारी ट्रेड करने का तरीका थोड़ा सा सिंपल, थोड़ा सा दो तीन चीज़ें हमें मेंटेन करनी पड़ेगी। पहले आप इंडिकेटर में जाके, यहाँ पर इंडिकेटर में जाके वॉल्यूम पे अपना चेक कर लेंगे, तो मेरा वॉल्यूम का इंडिकेटर यहाँ लगा हुआ है। लाइकवाइज अगर आप इसमें भी चेक करेंगे तो वॉल्यूम का यहाँ भी लगा हुआ है। वॉल्यूम में किस लिए करता हूँ मैं आपको बता दूंगा। जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया, खुला, नीचे कंसोलिडेट किया, मार्केट गिरा, शार्पली फॉल किया। शार्पली फॉल करने के बाद यहाँ पर मुझे कोई एक ऐसी कैंडल चाहिए जहाँ जो बुलिश पैटर्न को, बुलिश चीज को दर्शाती हो, उसके साथ मुझे नीचे वॉल्यूम में जो वॉल्यूम चल रहा है उससे थोड़ा सा अपर वॉल्यूम चाहिए होगा, थोड़ा सा वॉल्यूम में इंक्रीमेंट चाहिए होगा, या फिर बढ़ते हुए वॉल्यूम चाहिए होगी, जिससे मैं अपनी एंट्री फिक्स कर सकूं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे कॉल साइड में, यहाँ आपका ये आया, वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम सेलिंग का था, डाउन हुआ, डाउन हुआ, डाउन हुआ, थोड़ा सा आया, फिर डाउन, फिर बढ़ा, फिर डाउन। अगर आप यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका वॉल्यूम बढ़ा, राइट? अब उसके बाद
अब यहाँ पर जाए, अब अपनी अगर पोजीशन, अगर आप समवेयर अराउंड एंट्री यहाँ करते, ठीक है, एंड देन स्टॉप लॉस आप यहाँ का लगाते। देखो हम यहाँ क्यों एंट्री लेंगे, मैं मेरा लॉजिक बता देता हूँ ट्रेड का। ट्रेड का लॉजिक सिंपल है, वॉल्यूम डाउन था, मार्केट कंसोलिडेट किया, शार्पली फॉल किया, एकदम से गिरा, राइट, ये गिरा एकदम से, एंड देन नीचे नीचे यहाँ से ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, यहाँ ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, गिरा गिरा। यहाँ पर बायर्स की वॉल्यूम आने का मतलब है कि यहाँ पर बायर्स बाय करने को हो रहे हैं, बहुत अच्छी वॉल्यूम है, वॉल्यूम अच्छी है, ओके। उसके बाद हमें क्या चेक करना है, क्या इसके ऊपर अगली कैंडल जो निकल रही है, प्राइस जो है वो अप हो रहा है, राइट, और वॉल्यूम कितना है, अगर वॉल्यूम समवेयर इसके अराउंड भी है प्रीवियस कैंडल के, अगर प्रीवियस कैंडल के अराउंड भी वॉल्यूम आ रहा है तो हाँ हम एक कॉल लेंगे, राइट। अगर इसके अराउंड नहीं है और यहाँ कहीं नीचे हो जाता है तो हम ये ऑप्शन नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, क्योंकि आप प्राइस देखोगे, प्राइस यहाँ पर डोजी कैंडल बना के गया है। अगर वॉल्यूम नहीं होता इतना तो ये जो है बेसिकली, अगर आपका प्राइस ऊपर जा रहा है तो आप एक ट्रेड ले सकते हो इसमें। तो होता क्या है, स्कैल्प होता है। स्कैल्प में बेसिकली क्या होता है, लेट्स से कहाँ से ये गिरा, कि यहाँ से गिरा, राइट। तो पहला टारगेट जो हमारा होगा वो ये होगा, ओके। एंड देन पहला टारगेट आने के बाद जैसे ही पहला टारगेट हमारा अचीव हो जाता है, सीधा हमें कुछ नहीं करना है, हमें हमारा स्टॉप लॉस कोस्ट टू कोस्ट कर देना है। कोस्ट टू कोस्ट करने के बाद उसके बाद सेकंड टारगेट जो हम लगाएंगे, सेकंड टारगेट हम लगाएंगे ये वाला लेवल, ये हमारा सेकंड टारगेट होना चाहिए। अब उसके बाद लेट्स से हमारा सेकंड टारगेट आ गया। सेकंड टारगेट आने के बाद हमें ये देखना है कि यहाँ पर क्या ये ब्रेक कर रहा है, हाँ कर रहा है, ओके, इसको जाने दो, हम ट्रेल करेंगे। हमारा जो स्टॉप लॉस हो जाएगा, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ कहीं हो जाएगा, यहाँ पर। क्यों? क्योंकि इस लेवल को ये ब्रेक किया है, ठीक है। अगर ये इस लेवल तक वापस आता है तो हमारी जो ट्रेड चल रही थी वो हम कट कर देंगे, रीजन। अब ये यहाँ तक अगर देखे गया, लेट्स से मैं आपको परफेक्ट एग्जिट का एक बता देता हूँ फॉर्मूला। फॉर्मूला सिंपल सा है, कैंडल ऊपर जा रही है, अगर आप देखेंगे सारी कैंडल वन बाय वन करके 1 मिनट पे ऊपर जा रही है। यहाँ रिजेक्शन लगा, ओके। अब इसमें आप वॉल्यूम चेक कीजिए, वॉल्यूम यहाँ पर बढ़िया था, अच्छा था, बट प्रीवियस वॉल्यूम से इन दोनों कैंडल की वॉल्यूम से ये वॉल्यूम ये हुआ, ओके। हम यहाँ पर सस्टेन कर सकते हैं, रुक सकते हैं एक बार के लिए। यहाँ वॉल्यूम सेलिंग का आया, लेकिन बाय से ऊपर नहीं आया, वरना सेलिंग कैंडल इससे नीचे क्लोज कर जाता। यहाँ वॉल्यूम आया, बट इतना नहीं था, बहुत ही कम डाउन हो गया वॉल्यूम। यहाँ वॉल्यूम सेलिंग का बढ़ गया। अब देखिए, प्रीवियस कैंडल यहाँ थी, राइट। इससे जैसे ही इस कैंडल से नीचे निकलता है तो हम निकल जाएंगे। क्यों निकल जाएंगे? क्योंकि यहाँ पर अगर वॉल्यूम डिके हो रहा है, आप ये देखिए, वॉल्यूम इतना आया फिर भी ये प्राइस ऊपर नहीं जा पाया, इतने वॉल्यूम में भी प्राइस ऊपर गया। इस प्राइस में वॉल्यूम समवेयर अराउंड यही रह गया। उसके बाद जो वॉल्यूम आया वो सेलिंग का आया। ये आपके लिए कॉशियस नोटिफिकेशन है कि आपको रुकना चाहिए, यहाँ पर अपने प्रीमियम को देखना चाहिए। जैसे ही आप प्रीमियम को देखेंगे उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो वॉल्यूम है वो डाउन हो गया। अब यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा कोशिश हो जाना है, जैसे ही इसको क्रॉस करेगा, इस कैंडल को क्रॉस करता है, वैसे ही आप अपनी ट्रेड को एग्जिट कर देंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ से 194 से आप चले थे एंड आपने ट्रेड को समवेयर अराउंड 209 पे आपने एग्जिट किया, विच कम्स टू आपका जो प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो कितने लेवल का आपने प्रॉफिट उठाया, यहाँ तक का भी अगर आप प्रॉफिट उठाते हैं इसमें, तो आपका प्रॉफिट आया कितने पॉइंट का, अप्रोक्सीमेटली आपका जो आया 209, 193, 194 से 209 तक आया। तो आप मान सकते हैं 6 और 9 15, 15 पॉइंट का आपका प्रॉफिट बन चुका है। अगर आप एक लोड से ट्रेड करते हैं तो ये आपके बनते हैं 750 रुपये, अगर आप 2 लोड से करते हैं तो ये आपके 1500 रुपये, विच इज़ गुड इन द मॉर्निंग। अगर एक ट्रेड पे आपको इतना प्रॉफिट मिल जाता है। गाइज मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं जरा स्क्रीन सही कर लेता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। यस गाइस, सॉरी टू कीप यू ऑन होल्ड। होप अब सबको बेटर दिख रहा होगा। ओके, देन आप यहाँ देखेंगे तो आपकी जो ये एंट्री थी, स्टॉप लॉस था आपका समवेयर अराउंड 186 से 194, 194 से 186 का। तो आप मान के चलेंगे आपका स्टॉप लॉस था 8 पॉइंट का एंड आपको टारगेट मिला 15 पॉइंट का, विच कम्स टू 1:2 का रेशियो। टारगेट उससे भी ज़्यादा मिला था, बट मैं कहता हूँ कि एक वैलिड, अगर आप एंट्री करेंगे तो वैलिड स्टॉप लॉस भी आपका होना चाहिए। यहाँ आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, आपका स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ, यू कैन एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड। दिस इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रेड। अब अगर आप
यहां देखेंगे पुट साइड में, यही इसी सेम टाइम पे यहां देखेंगे कैंडल का हाई क्रॉस नहीं किया, यहां गया सस्टेन किया, डाउन मार गया, यहां बाइंग की वॉल्यूम आई थी, बाइंग की वॉल्यूम आई, कम रह गया, सेलिंग आई, सेलिंग की वॉल्यूम बढ़ी, सेलिंग देखो प्राइस नीचे आ गया। अब आप यहां देखिए बाइंग की वॉल्यूम, सेलिंग की वॉल्यूम आई, सेलिंग नीचे आई, बाइंग की वॉल्यूम आई, क्या प्राइस ऊपर गया? हाँ गया था, लेकिन सस्टेन नहीं किया। इतनी वॉल्यूम आने के बाद ये प्राइस ब्रेक नहीं कर पाया, हम यहाँ एंट्री नहीं करेंगे। कोई बुलिश एंगल्फिंग कैंडल नहीं है, कोई बुलिश पैटर्न हमें शो नहीं हो रहा, कोई भी बुलिश कैंडल हमें शो नहीं हो रही है, हम एंट्री नहीं करेंगे। यहाँ बाइंग बाइंग की वॉल्यूम आई बट सस्टेन नहीं कर पाया ऊपर, ओके। देन यहाँ आप देखेंगे सेलिंग की वॉल्यूम आई आ रही है, ओके, सेलिंग की वॉल्यूम यहाँ आ रही है, राइट, बट सेलिंग इस प्रीवियस कैंडल को क्लोज नहीं कर पा रही है। इसका मतलब ये यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया बन चुका है, यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया बन चुका है, राइट। देन उसके बाद आपकी बाइंग की वॉल्यूम आई, कैंडल ऊपर क्रॉस नहीं की, बाइंग की वॉल्यूम आई, क्या कैंडल ऊपर क्रॉस की है? यस, कैंडल ऊपर क्रॉस की है। अगर आप देख देख पा रहे हैं तो ये जो कैंडल है ये ऊपर क्रॉस की है। चाहते तो यहाँ पर एक एंट्री बन सकती थी, बट हमारा परफेक्ट सेटअप नहीं बना, हम यहाँ पर नहीं लेंगे। अगर यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट कैंडल में बाइंग की वॉल्यूम आई बट ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया, नीचे आया, यहाँ सेलिंग की वॉल्यूम आई। अब सेलिंग की वॉल्यूम आई, थोड़ी सी आई, बाइंग से हाफ आई, तो सेलिंग बट नीचे नहीं जा पाया, ये ऊपर ही रिजेक्शन लग गया। तो ये सपोर्ट एरिया हमारा, जैसे मैंने हमने डिस्कस किया कि ये सपोर्ट एरिया था, सपोर्ट एरिया से यहाँ से ही रिजेक्शन लिया, यहाँ पर क्लोज किया। अब अगर इसको, इस लेवल को, इसके हाई को अगर ये कैंडल क्रॉस करेगा तो हम एंट्री बनाएंगे, वरना नहीं बनाएंगे। तो आप ये देखेंगे कि इस कैंडल को, प्रीवियस कैंडल को ये कैंडल पूरा खा गया, लेकिन ये लग रहा है पूरा खा गया। अगर खाना होता तो यहाँ से आता, नीचे से, ना कि यहाँ ऊपर से, तो हम यहाँ भी एंट्री नहीं लेंगे, हम यहाँ रुकेंगे, वेट करेंगे। देन यहाँ वॉल्यूम आया, क्रॉस किया, ओके गुड। देन उसके बाद वॉल्यूम आप देखेंगे तो सेलिंग की वॉल्यूम आई बट डाउन थी। क्या बाइंग की वॉल्यूम क्रॉस करके गई है? यस, क्रॉस कर गई है। ब्रेकआउट दिया, हाँ, सस्टेन करा ऊपर, हाँ। हम नहीं देखेंगे जब तक इससे ऊपर कोई कैंडल ना निकले। ऊपर कैंडल गई? नहीं गई। सेलिंग आ गई? यस। बाइंग की वॉल्यूम से ज्यादा है, अगर हम नीचे देखेंगे तो यस ज्यादा है। हम यहाँ पर क्या करेंगे? वेट करेंगे परफेक्ट सेटअप के लिए। आइदर आइदर बुलिश हरामी बने, आइदर बुलिश एंगल्फिंग बने, आइदर हैमर बने, या फिर पिन बार सेटअप जो हम ढूंढते हैं। छोटा सा स्काल्प रहता है हमारा, 10 पॉइंट का हमारा मिनिमम एक टारगेट रहता है कि 10 पॉइंट तो हमें चाहिए ही चाहिए, उससे कम में हम एंट्री नहीं करेंगे। ये हमारा बेसिक एक सोच होती है मेरी, राइट। यहाँ वॉल्यूम आया, हैमर बना, यस बना, ओके, वॉल्यूम आ रहा है, थोड़ा सा आया। अगर अगली कैंडल इससे ऊपर खुलता है या फिर इसका प्राइस को ब्रेक करता है तो यहाँ हम एक एंट्री बनाएंगे। एंट्री कहाँ के लिए बनेगी? तो मैं आपको टारगेट बता देता हूँ गाइस। प्रीवियस में जो प्रीवियस में जो बिल्कुल बिल्कुल प्रीवियस रेजिस्टेंस हमारा था, यहाँ हमारी एंट्री बनती, लेट्स से। और जो हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस था, पहला रेजिस्टेंस आपका यही था, यहीं से अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये देखिए, क्या यहीं से दोबारा मार्केट गिरा था, तो आपका जो पहला टारगेट होगा वो ये होगा, क्योंकि यहाँ तक का हाई बाइंग तक का लगा था, ठीक है। देन सेकंड टारगेट अगर आप लेते हैं तो आपका ये होना चाहिए, दिस वन, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रिजेक्शन यहीं से आया है। तो आप समवेयर अराउंड अगर चेक करेंगे, यहीं से आके इसने रिजेक्शन लिया, ये जो कैंडल बनी है यहाँ आपकी एग्जिट हो जानी चाहिए। क्यों हो जानी चाहिए? अगर ऐसा कोई पैटर्न आपको दिखता है, लेट्स से, ठीक है, बाई सेलिंग का वॉल्यूम देखिए कितना ज्यादा है। एंड देन अगर आप चेक करेंगे नीचे की तरफ, अगर इससे कैंडल, ये वाली कैंडल बनी हमारी, ये वाली, सुन, ये हरी कैंडल बनी, मैं इसको एक बार हटा रहा हूँ ताकि मैं आपको ब्रीफ में समझा सकूं। ये जो कैंडल बनी हमारी, इवनिंग स्टार कैंडल बोलते हैं गाइस, इसे सब जानते होंगे, इसे इवनिंग स्टार कैंडल होती है ये वाली, राइट। इवनिंग स्टार कैंडल थी। उसके बाद इसने दूसरी चीज, इसने हमारी जो ये कैंडल है जो सस्टेन करी है ऊपर, इसको क्रॉस करके नीचे क्लोजिंग दे दी है। तो हम यहाँ से हटेंगे। क्यों हटेंगे? क्योंकि यहाँ से अगर नहीं हटेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अगर आप देखेंगे यहाँ भी अगर आप एग्जिट कर जाते, कहाँ तक, 162 तक, और आपने कैंटी किया 159 पर, तो 3 पॉइंट तो आपके जब भी आ रहे हैं। अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो हाँ, अगर आपको यहाँ से रिजेक्शन दिख गया है तो ये एक परफेक्ट एंट्री आप नहीं कह सकते हैं, बट हाँ समवेयर अराउंड आपका लॉस नहीं होगा। आप यू कैन, अगर आपका कोस्ट टू कोस्ट हो जाता है, लेट्स से इतनी ऊपर जाने के बाद कोस्ट टू कोस्ट आ जाता है, यू हैव टू एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड। क्योंकि अगर आप नहीं जाएंगे तो मार्केट में पलटना पड़ता है, वरना मार्केट पलटा देता है, ये सबको ही पता होगा, राइट। एंड देन उसके बाद हम वेट करेंगे नेक्स्ट एंट्री का। हमारा सेटअप क्या है? मार्केट अच्छे से गिरे, गिरते के साथ ही जहां भी हमारा सेटअप बनेगा वहां हम लेंगे। अब मैं आपको परफेक्ट एंट्री दिखा देता हूं अगर आप देखना चाहते हैं तो, राइट। यहाँ मार्केट था, रिजेक्शन लिया, डे हाई से क्रॉस करके ऊपर गया, ट्रैप किया, ट्रैप करने के बाद सीधा नीचे आया,
यहाँ तक, राइट। यहाँ एंट्री हमारी कहाँ बनेगी, यहाँ एंट्री हमारी देखिए, आप बोलते हैं डोजी पे मुझे एक पैसे का भरोसा नहीं होता, डोजी कभी भी पलटा सकता है, क्योंकि डिसीजन इनडिसीजन कैंडल बोलते हैं इसे, कोई डिसीजन नहीं बना है इसका। जब तक इसका डिसीजन ही नहीं बना, जब हम किस तरफ जाएंगे, हम नहीं जा सकते किसी भी तरफ एंट्री लेने के लिए। यहाँ अगर आप देखेंगे तो एक आपको पैटर्न यहाँ पर ये यूं बनता दिखा है डब्ल्यू, हम नहीं लेंगे एंट्री, क्यों? क्योंकि हमारा कोई यहाँ पर पैटर्न नहीं बना है, ना ही कोई बुलिश की बुलिश कैंडल बनी है जिसपे हम भरोसा कर सकें और जिसपे हम एंट्री लेके आगे जा सकें। लेट्स से देन यहाँ पर अगर आप देखें, अगर आप यहाँ देखें गाइस, बाइंग की वॉल्यूम आई, तुरंत सेलिंग की वॉल्यूम आई, सेलिंग की वॉल्यूम आई, बट वहां से सेलिंग की वॉल्यूम आई, प्राइस ऊपर गया था, नीचे आ गया। ओके, ये देखिए क्या बना, वी कैन से हैमर, क्योंकि 2/3 हिस्सा विक का है एंड 1/3 हिस्सा आपका वो है, राइट। यहाँ पर आई सेलिंग की वॉल्यूम, उसके बाद बाइंग की वॉल्यूम, क्या प्राइस ऊपर क्रॉस कर रहा है? यस कर रहा है। ओके, देन प्राइस ऊपर क्रॉस किया, आपकी एंट्री कहाँ बनती? आपकी एंट्री बनती यहाँ पर। हम एंट्री कहाँ लेंगे? हम एंट्री लेंगे यहाँ पर, एक छोटा सा ट्रेड। कैसे, किस बेसिस पे? सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन और वॉल्यूम। अगर आप नीचे देखेंगे इस वाली कैंडल में, तो सेलिंग का वॉल्यूम डाउन हुआ, यस हुआ। अगली जो कैंडल बनी, अगली जो कैंडल बनी, एक परफेक्ट मारू बोजू कैंडल बनी है और ये वाला हैमर कैंडल बना था। उसके बाद एक कैंडल प्राइस ऊपर क्लोज करके गया, ऊपर निकल गया, राइट। यहाँ से जब ये ऊपर की तरफ निकलता है, इस प्राइस को क्रॉस करता है, यहाँ पर हमारी एंट्री होगी। एंट्री होने के बाद हम, हमारा पहला टारगेट क्या होना चाहिए? हमारा पहला टारगेट होना चाहिए वुड बी दिस, ये हमारा पहला टारगेट होना चाहिए, ये हमारा पहला टारगेट होना चाहिए। पहला टारगेट होने के बाद देन आपका जैसे ही पहला टारगेट आ जाएगा, आप यहाँ कोस्ट टू कोस्ट ट्रेल कर देंगे कि अगर इस पे आया तो हम निकल जाएंगे, राइट। पहला टारगेट ये होना चाहिए। अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो आपका पहला टारगेट आया, पहला टारगेट आने के बाद फर्स्ट टारगेट आपका आ गया, ओके। एंड देन फर्स्ट टारगेट आने के बाद क्या ये कैंडल यहाँ पर सस्टेन कर पा रहा है? हाँ कर पा रहा है। अगली कैंडल क्या बनी है? क्या इससे नीचे जा रहा है? अगर इस कैंडल से नीचे जा रहा है, ओके, देन हम इसको ट्रेड को क्लोज कर देंगे, क्योंकि अगर निकलता है, ऐसा नहीं क्लोजिंग निकलते के साथ ही हम इसे क्लोज कर देंगे। क्यों? क्योंकि कैंडल ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा, यहीं से रिजेक्शन लेके यहीं से दोबारा सेलिंग कैंडल बना रहा है। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर वॉल्यूम आ रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम कम था, इसकी अगली जो कैंडल बनी वो ऊपर क्लोजिंग दे रही है एंड वॉल्यूम आ रहा है। ओके, वी कैन सस्टेन, वी कैन बी इन द ट्रेड। सेकंड टारगेट जो हमारा होगा वो होगा रेजिस्टेंस, जो आपका ये रेजिस्टेंस बनता है। देन अगर आप यहाँ तक पहुंच जाते हैं, तो आपका जो है फर्स्ट टारगेट गाइस, फर्स्ट टारगेट आपका आने के बाद आप अपनी 50% क्वांटिटी को एग्जिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब जब बाकी 50% क्वांटिटी आपकी बचेगी, उससे आप ट्रेल करेंगे 50% तक। जब आपका सेकंड टारगेट आ जाता है और आपको लगता है कि मार्केट और आपके प्रीमियम को बढ़ा सकता है, तो आप यहाँ पर अपनी 25% क्वांटिटी और एग्जिट कर देंगे, बाकी बची हुई 25% क्वांटिटी से आप ट्रेल करेंगे। तो आपका टारगेट होना चाहिए था ये, थर्ड टारगेट जो होना चाहिए था, और आप देखेंगे कि आपका थर्ड टारगेट भी इजीली अचीव हुआ है। ये वाला जो टारगेट था, 1-2 रुपए की बात मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट थर्ड टारगेट तक गया है। यहाँ जाने के बाद इसने जो कैंडल बनाया है, ये एक रिवर्सल का साइन है कि यहाँ से रिवर्स मार्केट हो सकता है। ओके, तो जैसे ही इसने ये कैंडल बनाई, अगर आप देखते हैं 25% क्वांटिटी, आप जैसे ही ये कैंडल इसके नीचे निकली, आप यहीं एग्जिट हो जाएंगे, राइट। आपका ट्रेड यहाँ पर डन हो चुका है। अब अगर मैं बात करूँ कि आपने टोटल प्रॉफिट कितना उठाया होगा, यहाँ पर मैं लेता हूँ कि यहाँ तक आपका कहीं समवेयर अराउंड प्रॉफिट आया होगा। आप 199.20, 199 पे आपकी एंट्री हुई है, 222 तक का आपने उठाया है, तो विच कम्स अराउंड 22 और 20 पॉइंट्स, वी कैन से 20 पॉइंट्स अगर आप एक लोट में लेते हैं निफ्टी के, तो 50 का लोट होता है, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, अराउंड 1000 के अप्रोक्सीमेटली एक लोट पे आपका प्रॉफिट बन चुका है। अगर आप पार्शियली भी एग्जिट करते चलते हैं, तो 750 का आपका प्रॉफिट बन चुका है, विच इज गुड इन अ सिंगल ट्रेड की 750 का आपने प्रॉफिट उठा लिया है विद 2 लोट्स। अगर 10 लोट होते हैं तो अकॉर्डिंगली वैसे बनेगा, राइट। देन अगर हम इस ट्रेड को यहाँ से हटाते हैं, द वेरी नेक्स्ट, अगर आप यहाँ आएंगे, यहाँ देखेंगे, यहाँ से आया, क्विकली शार्प फॉल किया, शार्प फॉलिंग है ये, ओके। देन क्या यहाँ पर कोई कैंडल परफेक्ट कैंडल बनी है? नहीं। अगर आप बोलेंगे इसे हैमर, तो ये हैमर नहीं होगा, ऊपर विक ज्यादा निकल रहा है, थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन इतना ज्यादा जो ये विक निकल रहा है 50 पैसे का, ये हम नहीं करेंगे। अब अगर आप एंट्री बनाएंगे, लेट्स से आप बोलते हैं सर यहाँ पर परफेक्ट एक मारू बोजू कैंडल बनी है जो एक बुलिश का साइन होती है, नहीं। क्यों? अगर ये मारू बोजू होती, राइट, यहाँ पर ये कैंडल बनी,
वॉल्यूम आया, वॉल्यूम इतना वॉल्यूम आने के बाद गाइस, इतना वॉल्यूम आने के बाद इस कैंडल को इसके ऊपर क्लोज करना चाहिए था, इसके ऊपर क्लोज करता क्योंकि ये हमारा सपोर्ट है, सपोर्ट पे ही यहीं पर ही स्टे कर रहा है। कुड बी ए ट्रैप, ट्रैप हो सकता है, देखेंगे। उसके बाद जो कैंडल बनी, वॉल्यूम आया, यहाँ जाके यहाँ क्लोजिंग दी, लेकिन उसके बाद फॉलोइंग कैंडल बनी नहीं बनी, इसका मतलब दिस इज अ ट्रैप, तुरंत आके एसएल कट कर गया, राइट। अब अगर आप देखेंगे नीचे आया, शार्प डिके किया, आया, दिस कुड बी ए, वी कैन से कि हाँ एक हैमर कैंडल आप इसे कह सकते हैं। छोटा सा अगर स्काल्प करना चाहें 5-10 पॉइंट का तो आप कर सकते हैं, लेकिन हम 10 पॉइंट के लिए जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पर लेते हैं 199 पर, और इसने हाई, मैक्सिमम जो हाई लगाया है 208 का, जो हमारे 10 पॉइंट नहीं हो रहे हैं, कम से कम 210 तक तो जाता जब हम सोचते हैं, राइट। 210 तक का तो होता कि 210 तक, क्योंकि एक दो पॉइंट आपका जब एग्जिट करोगे स्कैल्पिंग में भी तो आपके एक दो पॉइंट वैसे ही चले जाते। तो नॉट अ गुड ट्रेड, हम यहाँ एंट्री नहीं करेंगे, करना चाहे कर सकते हैं, बट बाकी ये है कि ट्रेडिंग का चार्जेस के पैसे निकलेंगे आपके, कुछ ज़्यादा कोई खास आप कह नहीं सकते मेरे हिसाब से। यहाँ पर क्विकली फॉल किया, क्या कोई कैंडल ऐसी बनी जो बुलिश का दिखाती हो, अगर आप बोलेंगे ये मारू बोझो तो यहाँ भी विक निकल रही है दोस्त, यहाँ भी निकल रही है, ये नहीं है। ओके, हम यहाँ वेट करेंगे, कर रहे टाइम पास टाइम पास टाइम पास टाइम पास। अब यहाँ पर देखिए वॉल्यूम यहाँ कितना था, हैवी सेलिंग का, बाइंग, वॉल्यूम कम, वॉल्यूम अप, फिर भी नहीं बढ़ा, ऐसे चलता गया, सेलिंग का वॉल्यूम आया, मार्केट गिरा, प्राइस गिरा मतलब, देन बाइंग का वॉल्यूम आया, क्रॉस किया सेलिंग को, नहीं किया, ऊपर भी प्राइस एक्शन में नहीं क्रॉस किया। ओके ओके ओके, यहाँ देखिए बाइंग का वॉल्यूम आया, आया, ओके, प्राइस एक्शन में कोई ऐसी कैंडल बनाया है जो बुलिश हम कह सकते हैं, हाँ जी, हैमर, कहाँ बना रहा है, यहाँ हैमर कैंडल बना रहा है। ओके, हम वेट करेंगे, क्यों, क्योंकि प्रीवियस जो सेलिंग है ये वाली, इससे ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि इससे ऊपर नहीं जाएगा जब तक हमारी एंट्री नहीं होगी। अगर आप यहाँ देखेंगे सेकंड कैंडल ये बनाया, देन उसके बाद ये बनाया, अगेन हैमर, इसको क्रॉस किया, नहीं किया, हम नहीं लेंगे एंट्री। वॉल्यूम उससे बढ़ा, हाँ बढ़ा, इसको क्रॉस किया, यस किया, वॉल्यूम बढ़ा, हाँ वॉल्यूम बढ़ रहा है, ओके, हम यहाँ एंट्री करेंगे, एंट्री प्लान करेंगे। एंट्री सिंपल सी एंट्री होगी, कितने पॉइंट के लिए, 10 पॉइंट के लिए हमारी एंट्री होगी, कि 10 पॉइंट हमारा टारगेट होगा। आपका जो स्टॉप लॉस बनता है इसमें, स्टॉप लॉस आपका बनता ये वाला, एंड अगर आप टारगेट की बात करते हैं तो पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए था, जो ये वाली कैंडल आपकी थी फर्स्ट। तो अगर आप देखेंगे 195 से आपकी एंट्री हो रही है, एंड 203 के आसपास आपकी वो हो रही है। अगर आप यहाँ से लेंगे जरा सा ऊपर, एक दो पॉइंट की गाइस में बात नहीं करता, पर एटलीस्ट 10 पॉइंट का तो टारगेट हमारा होना ही चाहिए, ठीक है। एंड देन अगर आप देखेंगे सेकंड टारगेट आपका ये हाई होना था, क्यों होना था यही हाई, क्योंकि यहाँ पर आकर रिजेक्शन लेके गया है। तो आप अगर देखेंगे आगे चल के इसने इसी हाई को क्रॉस किया। अगर आप हमारे लॉजिक पे भी चलते हैं, जैसा मैं लॉजिक लगाता हूँ कि लेट्स से हम इस ट्रेड में थे, यहाँ कैंडल बनी, यहाँ देखो इतनी वॉल्यूम के बाद भी क्यों इस ट्रेड में हमें एग्जिट हो जाना चाहिए था यहीं पर ही। ये देखिए इतनी वॉल्यूम के बाद भी इसने क्रॉस किया, अपने सपोर्ट को नहीं किया, अपने ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया था, इसको क्रॉस नहीं किया। देन इसके बाद यहाँ पर देखेंगे सेलिंग का वॉल्यूम आया, कैंडल बनी, जैसे ही यहाँ से ये रिवर्सल आया, ये कैंडल इसके नीचे आई, यहीं पर ही आपके एग्जिट हो जानी चाहिए थी। 195 से आपने एंट्री की थी, 1204 पर आपकी एग्जिट होगी, विच कम्स टू 9 टू 10 पॉइंट्स। तो आपको 10 पॉइंट्स मिले हैं इस रेट में, ओके, विच इज गुड। अगर आप एक लोड से कर रहे हैं, दो लोड से कर रहे हैं, तो लाइकवाइज उसके हिसाब से आपका प्रॉफिट भी हुआ है, ओके। देन वी कट टू द कट दिस ट्रेड। अब हम आगे जाएंगे, यहाँ देखेंगे सेलिंग सेलिंग सेलिंग, लेकिन क्या अब ये वाला जो लेवल जो है, ये वाला जो लेवल अगर आप चेक करेंगे तो क्या ये सपोर्ट नहीं बन गया है। ये वाला एक रेंज था, रेंज रेंज से बाहर गया, रेंज से बाहर गया, नीचे आया, यहाँ पर अगर कोई सपोर्ट पे, ये सपोर्ट बन गया, सपोर्ट पे हमें कोई बुलिश कैंडल दिख रही है, बट हम यहाँ ट्रेड नहीं करेंगे, क्यों, क्विक फॉल नहीं है, और फॉल भी है तो छोटा सा 5-10 पॉइंट का फॉल नहीं होता है गाइस, कम से कम 20 पॉइंट का तो हो, 10 से 20 पॉइंट का फॉल हो, तब हमारी परफेक्ट एंट्री बनेगी। ओके, वी कैन स्किप दिस, हम ये वाला अपना इसको लीव कर देंगे, इसको छोड़ देंगे, ओके। देन अगर आप आगे चलेंगे पूरे दिन में क्विकली फॉल नहीं आया, यहाँ आप देखेंगे, यहाँ नीचे नीचे प्राइस गिरता है, क्विक फॉल आया, क्विक फॉल आने के बाद एक कैंडल बनती है यहाँ पर, ओके, ये अगली कैंडल वॉल्यूम कम, इसमें वॉल्यूम सेलिंग का था लेकिन कम, लेकिन इससे नीचे नहीं निकल पाया प्रीवियस से, तो इसका मतलब यहाँ बाइंग का एक प्रेशर है, यहाँ बाइंग हो सकती है। देन उसके बाद अगर आप देखेंगे बाइंग का वॉल्यूम सेलिंग के वॉल्यूम के बराबर का है, बट प्राइस ऊपर चला गया, ओके, हम वेट करेंगे, हमारा कोई भी कैंडल नहीं बना है। ये जो कैंडल देखेंगे आप बोलेंगे मारू बोझू नहीं है गाइस, यहाँ पर देखो वीक निकल रही है, यहाँ भी वीक निकल रही है,
ओके, देन उसके बाद ये जो कैंडल है इसे मैं पिन कैंडल बोलता हूँ। पिन बार आप जो कैंडल आप सुनते हैं, यहाँ पर जब आप देखेंगे यहाँ पर वॉल्यूम उतना था लेकिन प्राइस ऊपर क्लोज हुआ है। ओके, तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक हम छोटा सा स्कैल्प कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से एंट्री करते हैं लेट्स से, और आप टारगेट लगाते हैं दिस हाई, इतने हाई का टारगेट क्या बन रहा है आपका, 185 पे आपकी एंट्री हो रही है, 193 का आपका टारगेट है, समवेयर अराउंड 8 पॉइंट्स, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इस लो का, आपका जो रेशियो बना 185 पे एंट्री, 180 के अराउंड आपकी एग्जिट, देन आपका जो पहला टारगेट बनता 193 का बनता, विच कम्स टू अराउंड 185 से 193 का आपका टारगेट 8 पॉइंट्स का, और अप्रोक्सीमेटली 8 टू 10 पॉइंट्स का आपका स्कैल्प रेट बना। आप उसके बाद देखेंगे यहाँ पर वॉल्यूम आया, कैंडल ने भी क्रॉस किया, हम आगे ट्रेल कर देंगे। कहाँ तक का टारगेट रहेगा हमारा, ये टारगेट रहना चाहिए था, राइट, यहाँ ये तक टारगेट रहना चाहिए, बट ये यहीं पर ही आके रुक गया। इतनी वॉल्यूम आने के बाद भी इसने अपने रेजिस्टेंस को टच नहीं किया, दैट मीन्स यहाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है। अगर आप देखेंगे द वेरी नेक्स्ट कैंडल, उसमें वॉल्यूम अगर आप चेक करेंगे एकदम से डाउन हो गया। यहाँ आपको कोशिश हो जाना चाहिए था कि जब इसको यहाँ पर इतनी सेलिंग की वॉल्यूम आ गया, क्या तो ये नीचे गिर जाता, तो हम यहीं यहीं एग्जिट कर जाते, लेकिन ये यहाँ बना। इसके बाद जो वेरी नेक्स्ट कैंडल बनी वो नीचे जाती है, नीचे जाते यहाँ होते के साथ ही 196, हमारा ट्रेड में एंट्री हुई थी 185 के अराउंड, हमने एग्जिट कर दिया 196। जब भी आपका पहला टारगेट आ जाएगा 50% क्वांटिटी बुक कर लेना, सेकंड टारगेट आता है अगेन 50% क्वांटिटी बुक, देन थर्ड टारगेट के लिए अगर आप बैठते हो और अगर आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप जो कर रहे हो वो हिट हो जाता है, तो आपका मैक्सिमम आपकी फुल क्वांटिटी बुक हो जानी चाहिए। ये स्कैल्पिंग का एक छोटा सा लॉजिक होता है जो मैं मानता हूँ। ओके, देन अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी आपको तो 185 एंड आपको यहाँ तक का मिला है, 185 से 195, 10 पॉइंट्स का आपको स्कैल्पिंग एक मिला है। ओके गाइस, अब आगे चलते हैं। आगे आप देखेंगे प्राइस डीके हुआ, डीके हुआ, डीके हुआ, ओके ओके ओके, देन यहाँ कोई परफेक्ट सेटअप बना, हाँ बना सर। यहाँ कहाँ बना, यहाँ बना, क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ी बढ़ी, फिर सेलिंग की वॉल्यूम बढ़ी, फिर सेलिंग की बढ़ी, यहाँ पर वॉल्यूम भी बढ़ी और हमारी हैमर कैंडल भी बनी, बिल्कुल बनी। लेकिन सर पहला टारगेट क्या होना चाहिए, पहला टारगेट आपका यही हाई होना चाहिए। क्या आप वन, अगर आप ये देखेंगे टारगेट 187 पे आप एंट्री लेके 191 के लिए जाएंगे, 4 पॉइंट की स्कैल्पिंग, नहीं गाइस ये परफेक्ट एंट्री नहीं है, हमें कम से कम एटलीस्ट 10 पॉइंट चाहिए जो कम से कम यहाँ तक का प्रॉफिट दे। 187 पे हम एंट्री ले, एटलीस्ट 197 या सॉरी गाइस, सॉरी। देन उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ एंट्री करते, यहाँ आपका छोटा सा 4-5 पॉइंट का जब भी मिल जाता आपको, देन ये प्रीवियस कैंडल को जहाँ ये क्रॉस किया यहाँ पर, तो आप यहाँ एंट्री करते हैं यहाँ पर एग्जिट, तो मेरे हिसाब से 2-3 पॉइंट का प्रॉफिट है आपका, कोई प्रॉफिट खास प्रॉफिट नहीं बना। अब उसके बाद आप देखेंगे शार्प फॉल आया, यहाँ कंसोलिडेट किया, देन शार्प फॉल, शार्प फॉल आने के बाद अगर आप यहाँ देखेंगे वॉल्यूम क्या था, सेलिंग का अच्छा वॉल्यूम था, देन उसके बाद वॉल्यूम क्या था, डिक्लाइन हुआ, वॉल्यूम कम हुआ, कैंडल यहाँ पर रुक गई, देन बाइंग का वॉल्यूम आया, बाइंग का वॉल्यूम आया, तो क्या ये लाल वाली कैंडल के ऊपर ये क्रॉस किया, नहीं किया, बट ये क्या बना है, ये हैमर बना है। यस, दिस इज अ परफेक्ट सेटअप वी कैन से, क्योंकि यहाँ पर ये वॉल्यूम भी अच्छा आ रहा है एंड हमारा सेटअप भी थोड़ा बनता दिख रहा है, तो हमारा पहला टारगेट होता वुड बी दिस हाई। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ही, यहाँ से ही प्राइस ऑल ऑफ द सडन डिक्लाइन हो, या फिर आप पहला टारगेट ले सकते हैं दिस कैंडल, क्योंकि यही कैंडल है जो आपकी पहली, मेरे हिसाब से जो टारगेट होना चाहिए वो आपका यही होना चाहिए पहला टारगेट। क्यों, का रीज़न ये है, यहाँ वॉल्यूम आई, यहाँ से डिक्लाइन हुआ, यहाँ से डिक्लाइन हुआ, यहाँ तक प्राइस था, गिरावट आई यहाँ से, तो यहाँ से गिरना दोबारा शुरू हुआ, नीचे आया, ऊपर गया हल्का सा, तो यहाँ से आपका जो लास्ट जो आपका एक सेलिंग का लेवल था वो था ये वाला। ओके, देन पहला टारगेट आपका आया, जैसे ही पहला टारगेट आता है वैसे ही आप यहाँ पर कोस्ट टू कोस्ट आ जाओगे। ठीक है, पहले तो स्टॉप लॉस कोस्ट टू कोस्ट, देन 50% आपकी क्वांटिटी बुक हो जाएगी, बची हुई 50% के टारगेट के लिए आप जाओगे। सेकंड टारगेट आपका होना चाहिए दिस, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड टारगेट यहाँ पर होना चाहिए, बट यहाँ पर अगर आप देखोगे इतनी हाई वॉल्यूम में भी, ओके वॉल्यूम आया, इतनी हाई वॉल्यूम में भी कैंडल ऊपर जाके क्रॉस नहीं कर पा रही, किसको, इसको, तो हम यहाँ पे कोशिश हो जाएंगे कि यहाँ पर क्या हो सकता है, जैसे ही ये इस कैंडल को लो क्रॉस करेगा, कहाँ पर 185 पर ही, 185 186 186 या 185 पे, तो आप देखेंगे आपकी एंट्री हुई थी कितने पे, 178 पे, 186 पे आपकी एग्जिट होगी, 8 पॉइंट आप यहाँ पर कैप्चर कर पाए हैं बहुत अच्छे से। ओके, देन ये आपका ट्रेड खत्म हो गया।
लेट्स से स्कैल्पिंग बहुत ही तेज होती है गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे ही स्कैल्पिंग का मतलब है आपने 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 अपनी एंट्री की, आपने तुरंत एग्जिट एंट्री का प्लान कर लिया। ओके, यहाँ आप देखेंगे क्विक फॉल आया, कैंडल बनी, क्या इससे अगली कैंडल आपकी वॉल्यूम आई? नहीं, वॉल्यूम नहीं आई। क्लोज किया प्राइस? नहीं किया, हम एंट्री नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ना तो वॉल्यूम है ना ही प्राइस ऊपर क्लोज किया है, तो हम एंट्री कहाँ से कर लेंगे? नहीं करेंगे। ओके, और दूसरा, ये सडन गिरावट नहीं है। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ आया, यहाँ गया, ऊपर उठा, यहीं पर ही तो गिरा है, यहीं पर ही तो क्लोज हो गया। अगर ये यहाँ गिरता और ये यहाँ कहीं बनता तो मैं एक बार सोचता, क्योंकि प्रीवियस में भी यहाँ सपोर्ट है, अगर आप देखेंगे तो यहीं इसी लेवल के आसपास सपोर्ट है। ओके, यहाँ अब आप बोलते हैं कि सर यहाँ से चलो इस पे नहीं गया, ऊपर गया प्राइस, एकदम से गिरा, यहाँ ये कैंडल बनी, क्या इस पे हम एंट्री करेंगे? कैसे करेंगे? वॉल्यूम यहाँ कितना था? इतना, इतना वॉल्यूम आया, आया। दूसरी कैंडल देखिए, दूसरी कैंडल क्या उसके ऊपर निकली? निकली, चलो एक ट्रैप ट्रैप मान के चलो, बट आपको क्या नीचे वॉल्यूम दिख रहा है? इस कैंडल से अगली कैंडल में वॉल्यूम दिख रहा है? नहीं दिख रहा। एंट्री एंट्री बनती ही नहीं है दोस्त। अगर आप एंट्री कर लोगे, आप स्टॉप लॉस देके आ जाओगे। अगर आप देखोगे तो इसके नीचे का अगर आप यहाँ का स्टॉप लॉस लगाते, ठीक है, यहाँ का, क्योंकि एक दो पॉइंट का ही आपका स्टॉप लॉस होता है, आप डर जाते हैं और आप यहाँ पर ही एग्जिट कर जाते हैं, तो मेरे हिसाब से परफेक्ट एंट्री नहीं बन रही है। उसके बाद ऊपर गया, ये रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है, आपको पता हो जाना चाहिए। यहाँ पर ये जो एरिया है, दिस वन, ये वाला जो एरिया यहाँ से जो आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस बन रहा है, वो ये वाला रेजिस्टेंस आपका बन रहा है। प्राइस गिरा, गिरा, गिरने दो, गिरने दो, गिरने दो, गिर गया यहाँ तक, बढ़िया सेलिंग आ गई, वॉल्यूम अच्छी थी, सेलिंग अच्छी आई, बाइंग आई उससे कम थी, इन्वर्टेड हैमर बनाए, चाहो तो एंट्री कर सकते हो। मैं इन्वर्टेड हैमर पे इतना भरोसा नहीं करा, डोजी इन्वर्टेड हैमर, इन सब पे मेरे को थोड़ा कम विश्वास रहता है। अगर आप देखेंगे प्राइस धीरे धीरे ऊपर उठा, यहाँ देखो बियरिश, बियरिश एंगल्फिंग कैंडल बन गया। देन अगर आप देखेंगे ऑल ऑफ द सडन फॉल हो गया, यहाँ पर आए। अब यह कहते हैं सेलिंग की वॉल्यूम इतनी थी, बाइंग की वॉल्यूम आप नीचे देखेंगे तो सेलिंग की इतनी थी, बाइंग की इतनी, कैंडल हैमर बना, यहाँ पर आप एक एंट्री कर सकते हो। अगर मैं सही हूँ तो यहाँ पर आपकी एक एंट्री बनेगी, देन यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस, और ये जो आपका प्राइस है, बट प्राइस इसका ऊपर नहीं हुआ तो मैं थोड़ा कोशिश हूँ, प्राइस इसको ऊपर कहीं क्लोज करना चाहिए था। एक कैंडल कंफर्मेशन की अगर ये देता तो हम ऊपर तक के लिए, यहाँ तक के लिए, यहाँ हमारा पहला टारगेट होता है, सेकंड टारगेट वुड भी हमारा यहाँ होता। जब इसे क्रॉस करेगा, थर्ड टारगेट आपका बनेगा यहाँ, एंड फोर्थ बनेगा आपका यहाँ, ऐसे टारगेट बनेंगे। अब ये हो गई कॉल की बात, मैं पुट के प्रीमियम की बात करता हूँ। सेम स्ट्रेटजी, 5 मिनट पे हमने पहला यहाँ पर इसका आज डे का हाई मैंने मार्क कर दिया है, एंड देन अगर डे का लो की बात करेंगे तो ये डे का लो हो गया जो हम मार्क करेंगे यहाँ से यहाँ तक। ओके, ये हम सुबह सुबह ही कर लेंगे गाइज, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है पूरे दिन की आपकी ट्रेडिंग जर्नी के लिए, इसलिए मैं इसको थोड़ा स्ट्रेच कर रहा हूँ। क्योंकि जैसे ही आप आगे की ट्रेड्स देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा मैंने क्यों यहाँ मार्क किया। ओके, एंड देन हम वापस अपने जगह पे आएंगे, मॉर्निंग वाले सेटअप पे। मॉर्निंग में हम देखेंगे, यस ओके, यहाँ खुला, वॉल्यूम आई नीचे, देन उसके बाद एक कैंडल बनी, ऊपर क्लोज कर रही है, पर वॉल्यूम का हम एंट्री नहीं करेंगे। नहीं, 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 नहीं। यह सेटअप डोजी बना, डोजी पे मेरा बिलीव नहीं होता है, मैं एंट्री नहीं करूंगा। यहाँ हैमर कैंडल बनी है, यस बनी है, वॉल्यूम आया, वॉल्यूम सेलिंग का डाउन हुआ, यस, हमारी एंट्री बन सकती है, हाँ बन सकती है। क्यों? क्योंकि नीचे देखो, अगर आप ये कैंडल देखोगे इसमें वॉल्यूम भी है, ये इस लेवल को ब्रेक भी कर रहा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, अगर चाहो तो यहाँ एंट्री कर सकते हो, या एंट्री करोगे। यहाँ अगर आप एंट्री करते हो, लेट्स से आपकी एंट्री अगर यहाँ होती है, तो आपका पहला टारगेट जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए, वुड बी दिस हाई, क्योंकि यहाँ पर ये काफ़ी बार टाइम पास कर चुका है। ओके, 155 पे आपने एंट्री की, 160 पे आपकी पहली एग्जिट, एंड देन अगर आप अपना स्टॉप लॉस चेक करेंगे, स्टॉप लॉस आपका 154.85 पे आपने एंट्री की, 148.6 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस बन रहा है, बल्कि उससे भी ज़्यादा ही बनेगा गाइस। तो मेरे हिसाब से ये परफेक्ट एंट्री आप नहीं कर सकते। दूसरा कारण क्या है इसको परफेक्ट एंट्री ना कहने का, यहाँ हाई बनाया, यहाँ गया,
यही क्या हैमर कैंडल बना दी। अगर हैमर बनानी थी, सपोर्ट पे बनाता, यहाँ बनाता, तो हम एक परफेक्ट एंट्री इसको मानते, देन हाई टारगेट लगाते, दिस हाई फर्स्ट एंड देन सेकंड टारगेट हमारा होता ये हमारे टारगेट बनते। बट यहाँ बनाया है, ठीक है चला गया, बट मेरे लिए परफेक्ट एंट्री नहीं है ये, तो मैं इसके लिए इग्नोर करूंगा। ओके, देन यहाँ प्राइस आया, प्राइस गिरा। ओके, मैंने क्या बोला था, यहाँ एक हैमर बना है तो मैं एक एंट्री का सोचूंगा। हैमर बना, हाँ बना, लेकिन सेलिंग का वॉल्यूम था, उसके बाद बाइंग का वॉल्यूम आया, बट ये जो कैंडल है बाइंग की, इसके ऊपर निकली नहीं, निकली, तो हमारी एंट्री नहीं बनेगी। ओके, देन टाइम पास किया, टाइम पास किया, यहाँ एक पिन बार कैंडल बनाया, बनाया, सेलिंग का वॉल्यूम यहाँ से डाउन हुआ, हाँ हुआ, उसके बाद वॉल्यूम वॉल्यूम आया, यस वॉल्यूम आया, लेकिन पूरा नहीं आया, बट इसके प्राइस को किया, हाँ किया। आप यहाँ पर एक छोटा सा सेटअप बना सकते हैं, बट 10 पॉइंट से ऊपर पॉइंट बनेंगे नहीं। 148 से 10 पॉइंट तक का अगर आपका स्कैल्प होगा तो आप कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपका ये एक स्कैल्प बनता है, छोटा सा स्कैल्प अगर आप मानना चाहें तो। कहाँ तक का, यहाँ तक का, 148 पे एंट्री, 155 पे आपकी एग्जिट, एंड आपका एक स्कैल्प यहाँ पर, एग्जिट का मतलब फर्स्ट टारगेट, एंड देन आपका एक छोटा सा ट्रेड बनता है ये यहाँ पर, समवेयर अराउंड दिस, क्योंकि इसको क्रॉस किया है, एंड इसलिए आपका पहला टारगेट ये बनता है। देन सेकंड टारगेट अगर आप देखते हैं, यहाँ 50% क्वांटिटी, सेकंड टारगेट आपका होना चाहिए था ये, और देखिए अगर आप देखेंगे तो सेकंड टारगेट आपका हिट हुआ है 159 पे। जैसे ही इस कैंडल को क्रॉस करके यहाँ पर आ गया, हमारी एंट्री कहाँ खत्म हो जाती, अगर आप देखना चाहेंगे, यहाँ हमने एंट्री ली, यहाँ तक गया, फर्स्ट टारगेट हमारा, फर्स्ट टारगेट पे ही डन हो जाता, फर्स्ट टारगेट पे ही डन हो जाता। जैसे ही ये जो कैंडल है, ये एक इवनिंग स्टार कैंडल बनी, यहाँ पर ये इसके नीचे आ गई, नीचे आते के साथ ही हमारा यहाँ ट्रेड खत्म हो जाता है समवेयर अराउंड। तो आपने एंट्री की कहाँ पे, 148 पे, एंड आपकी एग्जिट होगी कहाँ पे, 151 पे। 2-3 पॉइंट आप लेके निकल गए, स्टॉप लॉस मतलब कोस्ट टू कोस्ट आप निकल गए, कोई कोई हार्म नहीं है ऐसी चीज़ में। देन अगर मैं आगे बात करूँ, ऊपर गया, इवनिंग स्टार कैंडल बनाई, टाइम पास करके, इवनिंग स्टार, हैमर, बुलिश एंगल्फिंग, देन ऊपर गया, मारू बोजू कैंडल बनी, देन उसके बाद यहाँ गया, यहाँ रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा था क्योंकि ये डे, आज का डे हाई था, और वी कैन से कि यहाँ से मार्केट एक रिजेक्शन ले सकता है, जो इसने कैंडल के साथ दिखाया कि यहाँ ये कैंडल इसने बनाई, क्या इन्वर्टेड हैमर नहीं कहेंगे इसे, इवनिंग स्टार बोलेंगे। इवनिंग स्टार ने अपना कमाल दिखाया, एंड देन अगर आप देखेंगे सडन फॉल आया, यहाँ क्या बना, सेलिंग वॉल्यूम अप था, सेलिंग वॉल्यूम अप, उसके बाद थोड़ा गिरा, थोड़ा गिरा, थोड़ा बढ़ा, यहाँ पर गिरा, यहाँ बढ़ा, सॉरी यहाँ बढ़ा था, यहाँ गिरा, यहाँ बढ़ा, यहाँ उससे भी ज़्यादा बढ़ा। अगर सेलिंग कैंडल में सेलिंग का वॉल्यूम इतना ज़्यादा आया तो शार्प फॉल करना चाहिए था, इतना ही फॉल किया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ से अगेन सेलिंग का वॉल्यूम एकदम से डाउन हो गया। क्या बना दिया यहाँ पर, पिन बार, हमारी जो पिन बार सेटअप होता है हमारा, वो बना दिया, एकदम से सडन फॉल, ये हमारा सेटअप होता है सडन फॉल। देन हमारी एंट्री होती है यहाँ पर, हम यहाँ एंट्री करते, स्टॉप लॉस हमारा होता वुड बी दिस। जब भी हम स्टॉप लॉस लगाएंगे 1-2 पॉइंट नीचे का ही लगाएंगे, सिर्फ 1 पॉइंट नीचे का, 1 या 2 पॉइंट का, ताकि हम देके कम जाएं और लेके ज़्यादा जाए। पहला टारगेट आपका होता वुड बी दिस हाई, क्योंकि यहीं से एकदम से सडन फॉल आया है, पहला टारगेट आपका ये था, ये थी परफेक्ट एंट्री। 129 पे आपने एंट्री करी, 146 पे आपका पहला टारगेट था। देन अगर आप इसको होल्ड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट यहाँ पर आपको इस टारगेट का ये देखना पड़ेगा, फर्स्ट टारगेट के बाद जैसे ही फर्स्ट टारगेट आपका आ जाता है, 50% क्वांटिटी आप अपनी एग्जिट कर देंगे एंड स्टॉप लॉस को कोस्ट टू कोस्ट कर देंगे। आपको जाना नहीं है, इस ट्रेड में आना ही आना है। यहाँ पर 50% आपकी क्वांटिटी एग्जिट हुई, सेकंड टारगेट आपका क्या होता है, सेकंड टारगेट वुड भी आपका दिस, ये वाला आपका सेकंड टारगेट होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था, क्योंकि यहीं से अगर आप देखेंगे बाइंग की एक वॉल्यूम आई थी, रिजेक्शन लगा, तो यहीं से सेलिंग दोबारा स्टार्ट होगी। सेकंड टारगेट आपका ये होता है, 25% जो 50% आपकी क्वांटिटी बची हुई है, 25% यहाँ एग्जिट होता है, एंड थर्ड टारगेट के लिए आप जाते हैं, तो थर्ड टारगेट आपका ये होता है। अगर यहाँ पर वॉल्यूम के साथ ब्रेक कर रहा है, ठीक है, वॉल्यूम के साथ और कैंडल अच्छी बना रहा है, बढ़िया से ब्रेकआउट है, तो आप यहाँ ऊपर जाएंगे, देन यहाँ पर हो ज़्यादा ऊपर नहीं उसको ट्रेड करेंगे। यहाँ पर आपकी बची हुई जो क्वांटिटी है उसे आप ट्रेल कर सकते हैं, स्टॉप लॉस आपका लगेगा दिस। अगर आप देखेंगे हमारा जो लॉजिक होता है जिसपे हम ट्रेड करते हैं कि प्रीवियस कैंडल क्लोज हो जाता है, तो हम यहाँ, इसने कैंडल को यहाँ छुआ, लेट्स से यहाँ छुआ, यहाँ पर वॉल्यूम आया, नीचे देखेंगे तो वॉल्यूम था, इस वाली में वॉल्यूम था, इसमें वॉल्यूम कम हो गया, और ऑल ऑफ सडन सेलिंग के वॉल्यूम आ गया, सेलिंग का वॉल्यूम आया, ये कैंडल इसको यहाँ क्रॉस कर रही है, हमारा ट्रेड गाइस यहीं खत्म हो चुका है। कहाँ पर, 153 पर। कहाँ से हमने रैली पकड़ी, 129 से रैली पकड़ी, एंड 152 तक हमने रैली कंटिन्यू की, विच कम्स टू अराउंड, अगर आप देखेंगे तो ये आपका बन जाता है 24 पॉइंट्स, 25 पॉइंट, 20 to 25 पॉइंट्स के अराउंड, विच इज़ अ गुड, वी कैन से कि टारगेट है।
अगर आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड कीजिए, बाकी मेरे हिसाब से स्कैल्पिंग डन हो चुकी है इस ट्रेड के लिए। अब वेट करेंगे जब इसके बाद जब बुलिश कैंडल बनेगा, कोई नीचे जाके सपोर्ट पे शार्प फॉल आए, उसके बाद कैंडल बनाए, तब हम देखेंगे। देखिए देन अगेन सेटअप आपका बना, यहाँ से यहाँ तक की आपने रैली कैप्चर की, यहाँ तक की मैं कहता हूँ, ऊपर भी नहीं कहता, यहाँ तक की आपने रैली कैप्चर की। ऊपर गया, सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आया, हैमर कैंडल बनाई, नहीं सस्टेन कर पाया, बुलिश कैंडल बनाई, यहाँ सेलिंग आई, उसके बराबर की बाइंग आई। ओके, यहाँ पर ही हमारा रेजिस्टेंस लग चुका है, क्या इसको क्रॉस किया यहाँ पर ये बुलिश कैंडल? नहीं, हमारी एंट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि ये यहीं कहीं घूम रहा है गाइस, अगर आप देखेंगे तो यहाँ वॉल्यूम इतनी इतनी ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पर आने के बाद, यहाँ पर इतनी ज़्यादा वॉल्यूम आने के बाद भी ये नहीं कर पा रहा है। दैट मीन्स विच इज़ वेरी मच कन्फर्म कि एक स्ट्रॉन्ग ये एरिया जो है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का एरिया प्ले कर रहा है, जो बहुत ही मुश्किल हो रहा है अभी के लिए करंट वायर्स के लिए ब्रेक करना। ओके, देन आप अगर इसको देखेंगे, जो हमारी स्ट्रेटेजी कहती है सडन फॉल, कोई बुलिश कैंडल नहीं, कुछ नहीं, कोई सपोर्ट एरिया भी नहीं है, यहाँ बनता तो भी हम नहीं लेते। यहाँ आया, कोई बुलिश कैंडल नहीं, बुलिश हराम ही बना, लेकिन पूरा प्रॉपर वो नहीं बना है, तो यहाँ पर भी मार्केट ऊपर नहीं गया, थोड़ा सा ट्रैप किया, एंड देन एकदम से कैंडल आया नीचे। क्या बनेगा इसे? अब यहाँ पर नीचे वॉल्यूम देख लीजिए, वॉल्यूम सेलिंग का यहाँ पर था, बाइंग बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग 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 सेलिंग, वॉल्यूम कम, सेलिंग सेलिंग वॉल्यूम अप, सबसे ज़्यादा सेलिंग की वॉल्यूम इसमें दिखाया। अगला कैंडल जो बना, प्राइस यहाँ रुका, रुका, बाइंग की वॉल्यूम आई, आई। क्या ये प्राइस कोई कैंडल का ऐसा पैटर्न दे रहा है जिससे हम एंट्री कर सकते हैं? हाँ जी दे रहा है। क्या? पिन बार, जो आप ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलते हैं, ये ड्रैगन फ्लाई जो आपकी बनी है, मेरे हिसाब से ये पिन बार है। मैं यहाँ पर क्या करता, यहाँ पर एक एंट्री बनाता क्विकली, एंड देन फर्स्ट टारगेट मेरा यही होता। क्यों ये भी नहीं होता? फर्स्ट टारगेट मेरा ये होता, उसका रीजन मैं बता देता हूँ। फर्स्ट टारगेट यही क्यों होता, यहाँ पर करंट में सेलिंग आई, यहाँ से जब सेलिंग आई है तो आप एक बार भी देखेंगे कहीं बीच में बाइंग की कैंडल नहीं है, सिर्फ यहाँ पर बाइंग की कैंडल है। स्टॉप लॉस आपका होता इतना सा, कितना? 123 पे आपने एंट्री ली, 190 119 पे आपका स्टॉप लॉस, 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस, एंड टारगेट आपका कितना था? 123 पे आपकी एंट्री थी, एंड 146 का आपका था, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 20 से 23 पॉइंट। ये आपका टारगेट था। टारगेट डन हुआ, जैसे ही फर्स्ट टारगेट आया आपका टारगेट डन हुआ, ये आप रेजिस्टेंस को एक पहला टारगेट मान सकते हैं। मेरे हिसाब से ये बनेगा, क्योंकि करंट में जो अभी जस्ट अभी जो सेलिंग आगे गई है वो यहाँ से स्टार्ट हुई थी, यहाँ से यहाँ तक ड्रॉप मारा है, तो यहीं पर ये मेरा पहला टारगेट होगा, जो प्रीवियस सेलिंग आई है अभी करंट में 1 मिनट के चार्ट पे। ओके, देन यहाँ से हमने 20 पॉइंट कैप्चर किए, कितने टाइम में? 1 2 3 4 समवेयर अराउंड 8 मिनट में हमने कैप्चर कर लिए, जो स्कैल्पिंग का हमारा होता है 5 से 10 मिनट में हमने कैप्चर कर लिए। यहाँ पर 20 पॉइंट खत्म, ट्रेड डन। ओके, यहाँ पर हम इसको कट कर देंगे। देन उसके बाद यहाँ जाके ये जो हमारा रेजिस्टेंस था, इसी पर रेजिस्टेंस लिया, इवनिंग स्टार कैंडल बना, यहाँ आया, एकदम से सडन फॉल हुआ। सडन फॉल होने के बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ क्या बना है? बुलिश एंगल्फिंग। बुलिश एंगल्फिंग आपका बना। पहला टारगेट आपका क्या होना चाहिए? वुड विद दिस, यहाँ आप एंट्री करेंगे। ओके, स्टॉप लॉस होगा आपका दिस, इसका लो, इसी का लो, ग्रीन वाले का, ना कि रेड वाले का, इसी ग्रीन वाले का लो। अगर जाना होगा स्टॉप लॉस नहीं जाएगा, तो इसका मतलब ट्रेड हमारी गलत है, हमें एग्जिट। ये आपका पहला टारगेट होना चाहिए। अगर आप देखेंगे यहाँ पर कितना पॉइंट हो गया, 135 पे आपकी एंट्री हुई है, 146 का आपका मिला है, विच मीन्स 10 पॉइंट, और आपका स्टॉप लॉस क्या था? 5 पॉइंट का। 1:2 का रेशियो आपका कवर हो रहा है, विच इज़ अ गुड ट्रेड, नो डाउट। एंड देन उसके बाद आप देखेंगे वो सेलिंग आई, सेलिंग आई, सेलिंग आई, यहाँ कोई कैंडल बना, कोई कैंडल नहीं बना, इन्वर्टेड हैमर बना, बट हम इस पर ट्रस्ट कम करते हैं, ना ही वॉल्यूम का कुछ है। यहाँ देखेंगे तो आप आपकी जो एंट्री मैंने बताई थी, सेलिंग हैवी हुई, सेलिंग की वॉल्यूम अच्छी थी, यस, सेलिंग यहाँ आई, सेलिंग की वॉल्यूम डाउन डाउन हुई, हाँ हुई। कोई यहाँ पर बाइंग आई, बाइंग की कोई ऐसी कैंडल बन रही है जिसपे बुलिश हम बोल सकते हैं कि यहाँ से बुलिश हो सकता है, यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है, तो हाँ, ये क्या बना? बुलिश एंगल्फिंग। इस वाली कैंडल को ये वाली कैंडल पूरा खा गई, बुलिश एंगल्फिंग। यहाँ पर हमें हमारी एक ट्रेड बनती थी 10 पॉइंट के लिए, हमने बनाई पहले टारगेट के लिए, तो पहला टारगेट हमारा अचीव हुआ। उसके बाद अब यहाँ पर देखेंगे, बोलेंगे सर यहाँ पर भी तो एक कैंडल बनी है, नहीं गाइज, अगर आप ऐसे देखेंगे तो आप स्टॉप लॉस पे स्टॉप लॉस देगा, फिर तो यहाँ भी कर लेते हैं, ओके। एंड देन अगर आप बोलते हैं तो आपको ये भी हैमर लग रही होगी, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू चेक द वॉल्यूम। नीचे वॉल्यूम चेक करिए, वॉल्यूम चेक, क्या इसके ऊपर गया? हाँ। इसके बाद इसकी फॉलोइंग कैंडल एक भी बन रही है? नहीं बन रही, तुरंत डिक्लाइन हो गया। ऑब्वियस सी बात है कि ये एक ट्रैप है, अभी नहीं आ रहा कुछ भी इसमें। ओके, देन अब उसके बाद देखेंगे, हम वेट करेंगे, गया गया ऊपर सस्टेन किया, टाइम पास किया, टाइम पास किया, रिजेक्शन 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 रिजेक्शन, ऑल ऑफ द सडन यहाँ पर रिवर्स पिन बार कैंडल बनी है। रिवर्स पिन बार कैंडल बनने का मतलब भी वही होता है, पिन बार जहाँ बनेगा, मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीव होता है वहाँ पर
कि पिन बार बना है, तो मैं मानता हूँ, मेरा मानना है पर्सनल, बाकी जब भी आप ट्रेड करेंगे या कुछ भी करेंगे, ये एक बात रहेगी कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से या अपने पर्सनल बिलीव पे अपनी ट्रेड कीजिएगा, ना कि मेरे कहने पे या फिर किसी और के कहने पे। मेरा मानना ये है, मार्केट को खुद समझिए, ना कि किसी के बिहाफ पे। देन यहाँ पर एक रिवर्स कैंडल आपकी बनती है और रिवर्स पिन बार आप देखेंगे सडनली यहाँ पर आया। यहीं पर आके क्यों रुक गया गाइस? यहीं पर तो लास्ट टाइम से मार्केट भागा था, अगर आपने देखा होगा। यहीं पे ये बना, यहीं पे ये बना, ये फर्स्ट सपोर्ट हो गया, ये सेकंड सपोर्ट हो गया, ठीक है। यहाँ आके मार्केट रुका, गिरी, यही कैंडल आई। आपका यहाँ कोई एंट्री बन रहा है, अच्छा आप बोलते हैं यहाँ पर एक पिन बार बना, सर यहाँ एंट्री कर लें, हाँ कर लो। यहाँ एंट्री करके कहाँ तक का टारगेट लोगे? आपका टारगेट यहाँ तक का होना चाहिए। क्या टारगेट आया? नहीं, यहाँ तक का आया। यहाँ जब ये रिवर्सल दे रहा था, जब जब इसी कैंडल के बाद ये कैंडल का वॉल्यूम कम हो गया, और यहाँ पर जब ये इस कैंडल का वॉल्यूम कम हो गया, आपकी एग्जिट यहीं पे हो जानी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम डाउन होता जा रहा है। अगर आप नीचे देखेंगे, यहाँ वॉल्यूम आया, वॉल्यूम डाउन, तुरंत सेलिंग का आना ही था, क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है। अगर वॉल्यूम अच्छा होता तो इसे ही ब्रेक करता, यहाँ तक का टारगेट, देन सेकंड टारगेट आपका होता यहाँ तक का। तो इसका मतलब वॉल्यूम नहीं आया, इसका मतलब यहाँ इंटरेस्टेड नहीं है पुट के प्रीमियम बढ़ाने के लिए, जो पुट के बायर्स हैं। ओके, देन आप आगे देखेंगे आगे चेक करते चलिए। देन आपका कोई सेटअप बन रहा है, यहाँ बाइंग की वॉल्यूम आई है, थोड़ी वॉल्यूम बढ़ी, क्या उसके बाद बना रिवर्स स्पिन बार सेटअप बनाया? मैं नहीं मानता, ठीक है। यहाँ अगर आप देखेंगे, ये वॉल्यूम आया, ओके, सेल बाइंग का वॉल्यूम आया, बट सेलिंग ने क्रॉस कर दिया। ये एक परफेक्ट रेजिस्टेंस है, तो हम यहाँ पर थोड़ा अवॉइड करेंगे, क्योंकि यहाँ से ट्रैपिंग हो सकती है। ओके, देन एकदम से प्राइस ऊपर चला गया, ओके कोई बात नहीं। आप ये देखो नीचे, यहाँ वॉल्यूम बना बना, इसका प्राइस इससे ऊपर गया गया। यहाँ पर अगर आप एंट्री करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मेरा कोई सेटअप नहीं बना है, जिस सेटअप पे मैं काम करता हूँ, कोई यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग कैंडल नहीं बनी, कोई यहाँ पर बुलिश की कोई भी ऐसी कैंडल नहीं बनी जिसपे मैं एंट्री लूँगा। एकदम से वॉल्यूम वॉल्यूम आया शार्प, जाने दो जाने दो, ट्रैपिंग कर दिया कर दिया कर दिया, जितनी तेजी से ऊपर गया पंप किया, उतनी तेजी से डंप कर दिया, खत्म। यहाँ जो ये सेटअप बना, इसको आप क्या कहेंगे? मैं इसको कहता हूँ बुलिश हरामी सेटअप। सेलिंग का वॉल्यूम था, सेलिंग, हल्की सी हल्की सी बाइंग, देन यूज सेलिंग, फिर से सेलिंग। यहाँ जो बना बुलिश हरामी पैटर्न बना। क्या वॉल्यूम बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा। प्राइस ऊपर जा रहा है? जा रहा है। ओके, वी कैन वॉच इट। हम यहाँ पर देखेंगे इसको कि क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। सेटअप नहीं बना, ठीक है, जाने दो, हमारा सेटअप नहीं बनेगा, हम नहीं लेंगे। यहाँ आया, यहाँ दोबारा आया, सेटअप बना नहीं बना, हम नहीं लेंगे, जाने दो। यहाँ आया, यहाँ गया, रिजेक्शन लिया, यहाँ आया, ओके। अब क्या किया? क्या ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वाली जो कैंडल है, रेड वाली कैंडल, इसके नीचे से कैंडल ग्रीन वाली क्रॉस करके यहाँ तक नहीं गई है, गई है, लेकिन हम इसे बुलिश कैंडल्फिंग मैं नहीं मानूंगा एटलीस्ट। क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग होता तो यहाँ से जाता, यहाँ जाता और यहाँ से यहाँ तक का बंद करता, ना कि यहाँ से रिजेक्शन लेके यहाँ तक। दिस कुड बी ए ट्रैप, अगर आप देखेंगे। फिर भी अगर आप टारगेट पहला लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए, मेरे हिसाब से टारगेट नहीं है। अगर आपने 155 पे एग्जिट लिया है और आपकी एंट्री 147 पे हुई है, विच कम्स टू अराउंड 8 पॉइंट्स, करने को कर सकते हैं, बट एकदम से 155 पे ही आपको पता हो कि यहाँ जाके ही रेजिस्टेंस हो जाएगा, जबकि बात है। बाकी मेरे हिसाब से सेटअप नहीं बना तो मैं एंट्री नहीं करूँगा। ओके, देन आप यहाँ देखेंगे, क्विक सेलिंग आई, सेटअप बना नहीं बना, ट्रैप करने के लिए था, यहाँ गया, ट्रैप किया। देन सडन यहाँ पर जो आपके जिन जिन के स्टॉप लॉसेस यहाँ लगे होंगे, देखिए यहाँ पर आई सेलिंग रिवर्स, ये आपका इवनिंग स्टार बना, इवनिंग स्टार बना, इवनिंग स्टार बनने के साथ ही बियरिश हरामी टाइप का, बियरिश एंगल्फिंग टाइप का एक कैंडल बना है। यहाँ तक आया, स्टॉप लॉस हिट किया, स्टॉप लॉस हिट करने के बाद देखिए यहाँ आया, यहाँ गया, इसी कैंडल में रिजेक्शन लेके वापस गया। यहाँ ये क्या बना? हैमर बना। ओके, अब हम क्या करेंगे? नीचे देखो, वॉल्यूम बड़ा घटा, बड़ा घटा, बड़ा घटा, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। सेलिंग का वॉल्यूम था, नीचे आया, दोबारा सेलिंग का वॉल्यूम था, नीचे आया, दोबारा सेलिंग का वॉल्यूम था, नीचे आया। हमारा पहला पहला पॉइंट, क्विक फॉल है, यस है। उसके बाद कोई बुलिश कैंडल ऐसी बनी है, वॉल्यूम बढ़ी है बुलिश में, प्रीमियम में वॉल्यूम बढ़ा है खरीदने का, यस बढ़ा है बाय करने का। कोई ऐसी कैंडल बनी है जिसपे हम एक बुलिश का पैटर्न सोच सकते हैं कि यहाँ से मार्केट, यहाँ से प्रीमियम ऊपर जा सकता है, यस बना है। क्या बना है? हैमर बना है। सो व्हाट वी डू हियर, हम यहाँ जाएंगे, ट्रेड बनाएंगे, ट्रेड बनाएंगे। पहला टारगेट रखेंगे हम ये, एंड स्टॉप लॉस हमारा होगा वुड बी दिस। क्या आपका पहला टारगेट आया? इसके बाद पहला टारगेट आया? यस ब्रो, आ गया। ओके, पहला टारगेट आने के बाद अगर आप चेक करेंगे, आपका पहला टारगेट आ चुका है। यहाँ पर आपने एंट्री की थी, यहाँ पे आपका एग्जिट था। पहला टारगेट अगर आप चेक करेंगे तो आपका पहला टारगेट
बन चुका है बड़ा इजीली। ठीक है, यहाँ तक आप मान सकते हैं, मेरे हिसाब से यहाँ तक का होना चाहिए अगर आपका पहला टारगेट आ चुका है। अब देखिए, जैसे ही आपका ये पहला टारगेट आया, कौन सा, अगर आप बोलते हैं कि सर हमने यहाँ एंट्री किया, यहाँ पर ये ऊपर गया, ये नीचे आया, ब्रो पहले टारगेट पे पहुंचा कहाँ है, पहले टारगेट पे आने तो दो। अगर पहले टारगेट से पहले ही वापस आ जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस देना पड़ेगा। पहले पहले टारगेट आने दो, उसके बाद रिवर्सल कैंडल अगर बनती है, जैसे ये कैंडल बनी उसके बाद ये बनी, तब हम सोचेंगे। बट ये यहाँ टारगेट ही कहाँ है, ये तो हमने एंट्री ही यहीं की है, कोस्ट पे ही तो घूम रहा है अभी, ये घूमने दो इसे, ये तो हमारा स्टॉप लॉस हिट करवा देगा ना। कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस हम दे देंगे, क्या दिक्कत है। हमने एंट्री की है 141 पर, 134 का स्टॉप लॉस है, 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, हम दे देंगे। टारगेट क्या है हमारा, 155 तक का टारगेट है। कहाँ से, 141 से, कितना हो गया, 10 एंड 14, 14 पॉइंट का टारगेट है। 7 पॉइंट हमें देना, 1:2 का रेशियो है पहले टारगेट का। पहला टारगेट आने दो, पहला टारगेट आया, यहाँ आया, ऊपर गया, रेजिस्टेंस ले गया, यहाँ से नीचे आया, तो पहला टारगेट आपका यहाँ समवेयर अराउंड दिस, आपका ये ट्रेड यहाँ खत्म हो जाता। फिर भी आपने 141 पे आपने एंट्री की, ओके, लेट मी चेक, 141 पे आपकी एंट्री हुई है, ओके, 141 पे आपकी एंट्री हुई है, यहाँ पर 153 पे आप एग्जिट कर गए, 10 पॉइंट आपको मिल रहे हैं, विच इज गुड। ठीक है, ठीक है, देन हमारा ये ट्रेड यहाँ खत्म हो गया, हम यहाँ पर और एंट्री नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि एकदम से क्विक फॉल आने दो, जब हम करेंगे। क्विक फॉल आया, बाइंग आई, फिर क्विक फॉल आया, देन यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये जो कैंडल बनी है, दिस इज बुलिश हरामी, पूरी बड़ी कैंडल बनी रेड, देन उसके बाद यहाँ ग्रीन कैंडल बनी, वॉल्यूम कितना सेलिंग का बहुत बड़ा था, इससे गिर जाना चाहिए था। इसके बाद जो फॉलोइंग कैंडल बनी, यहाँ पर एक कैंडल बनाया इसने, फॉलोइंग कैंडल टूटा, पहले तो सडन फॉल है, आया, रुका, सडन फॉल फिर से कर गया, इसका मतलब सेलिंग अच्छी थी, सेलिंग हुई, बुलिश हरामी कैंडल बनी, पहला ही आपका यहाँ ट्रेड बनता। स्कैल्पिंग के लिए अगर आप देखेंगे, पहला जो टारगेट आपका बनेगा, तो यहाँ पर आपका ये छोटा सा टारगेट, ये वाला जो टारगेट है, ये आपका पहला टारगेट बनेगा, ये आपका स्टॉप लॉस बनता। देन आप यहाँ पर आते, जैसे ही पहला टारगेट आ गया, आप कोस्ट टू कोस्ट यहाँ अपना एसएल ले आते। देन अगर ये वॉल्यूम के साथ ब्रेक कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है आपका सेकंड टारगेट ये होना चाहिए था, और जो इसने समवेयर अराउंड आपका ये टारगेट दिया है यहाँ पर। जैसे ही यहाँ पर ये कैंडल बनाई है, देखिए रिवर्स पिन बार बना गया, इस वाले से इस वाले को क्रॉस कर गया, यहाँ पर आपका ट्रेड कंप्लीट हो जाना चाहिए था, यहाँ पर अराउंड दिस। आप देखेंगे आपने 149 पे एंट्री करी, 159 पे आपका 10 पॉइंट्स आपको कंप्लीट हो गया। स्कैल्पिंग ऐसे ही होती है। So this is how I used to trade for option trading। फिर 5 मिनट मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ क्या स्ट्रेटजी है। पहले आपको प्रीवियस डे का 1 आवर पे हाई एंड लो मार्क कर लेना है। देन उसके बाद जब मार्केट आपका खुलता है 5 मिनट पे आपको कॉल एंड पॉट दोनों का प्रीमियम चार्ट लगा के आप दोनों का हाई मार्क कर लेंगे। देन उसके बाद आपका जब भी जो हाई तोड़ेगा, आप उस पर देखेंगे वहाँ वॉल्यूम बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा। पहली स्ट्रेटेजी है, वॉल्यूम बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा। सेकेंडली, क्या प्राइस ऊपर क्रॉस कर रहा है, क्या वहाँ पर उसके बाद कोई फॉलोइंग कैंडल बनना स्टार्ट हो रही है। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, फॉलोइंग कैंडल बनना स्टार्ट हो रही है और बन रही है, तो हम ट्रेड लेंगे। स्टॉप लॉस आपका स्ट्रिंग लो। देन उसके बाद अगर वो बनता है, तो उसके बाद आप 10 पॉइंट स्कैल्पिंग के लिए जाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, उसके बाद कोस्ट टू कोस्ट सेल कर देंगे, एंड देन 50% क्वांटिटी आपकी 10 पॉइंट पे आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। ये आपकी एक स्ट्रेटजी है। देन उसके बाद आप ट्रेड करेंगे अकॉर्डिंगली, जैसे मैंने बताया। उसके बाद आपकी जो मेरी जो मेन स्ट्रेटजी है वो है पिन बार या बुलिश, हम रिवर्सल इसको कह सकते हैं, रिवर्सल सेटअप। जैसे ही कहीं किसी प्रीमियम का प्राइस एकदम से सडनली फॉल होता है, वहां पर अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है, एंड देन बुलिश कैंडल बनने के बाद सेलिंग का वॉल्यूम अच्छा था, सेलिंग का वॉल्यूम डाउन हुआ, बाइंग का वॉल्यूम आया, अराउंड सेलिंग का जो लास्ट कैंडल का वॉल्यूम था उसके बराबर का वॉल्यूम आया। लेट्स से वहाँ एक कैंडल बना, जैसे कि बुलिश आपका एक कैंडल बना, बुलिश आपका अबंडन बेबी कहते हैं इसे, बुलिश हरामी ही बोलते हैं, हैमर बना, ओके। देन आपका बुलिश का कैंडल बनता है ये, बुलिश एंगल्फिंग बना, पिन बार अगर ये बनता है तो ये तो बहुत ही अच्छा ट्रेड होता है। पिन बार आपका बना, देन उसके बाद आपका पिन बार बना, ठीक है, प्राइस भी ऊपर गया, वॉल्यूम भी ऊपर गया, वॉल्यूम भी सेलिंग के बराबर था, अगला अगला प्राइस भी ऊपर गया, वॉल्यूम भी ऊपर था। अगर आप नीचे देखेंगे, सेलिंग का वॉल्यूम था, देन बाइंग का आया समवेयर अराउंड दिस, एंड दूसरा वॉल्यूम जो आया बाइंग का वो इससे बड़ा था, एंड कैंडल भी ऊपर क्लोज करके, तो आपका सेटअप बन चुका था यहीं पर ही, ओके। देन
ये आपका सेट। अगर आप यहाँ भी ट्रेड लेते हैं तो इसके अलावा आपका यहाँ तक का ट्रेड बनता है। मैं पिन बार पे सेटअप लेना पसंद करता हूँ। जब मुझे यहाँ पर आपका सेटअप बनेगा, यहाँ पर सेलिंग का वॉल्यूम आया, उसके बराबर ही बाइंग का वॉल्यूम आ गया, आपको पिन बार की एक बुलिश कैंडल लगी, आप यहीं पर ही अपना एक एंट्री मार देंगे, राइट। ओके, फर्स्ट टारगेट वुड बी जो आपकी करंट अभी सेलिंग जहाँ से स्टार्ट हुई थी वो, उसके बाद जो पहले उससे पहले जो सेलिंग जहाँ से स्टार्ट हुई थी ये, एंड देन उससे पहले जहाँ से स्टार्ट हुई थी वो ये आपके ट्रेड बनेंगे। उसके बाद अगर ऊपर जाता है तो यू हैव टू ट्रेल, इससे नीचे अगर आएगा तो आप यहाँ से हटा देंगे, या फिर जो कैंडल बनी है उससे प्रीवियस अगर लो ब्रेक करता है तो आप देखेंगे यही ब्रेक कर दिया। जो मेरा लॉजिक था कि यहाँ तक अगर आपका वापस आता है तो आप हट जाएंगे। जैसे ही आप यहाँ एग्जिट करने की सोचेंगे, आप यहाँ समवेयर अराउंड दिस आप एग्जिट कर पाएंगे। तो आप अगर देखेंगे यहाँ से आप शुरू हुए 129 से, एंड आपने टारगेट अचीव किए कहाँ तक के, 159 तक के। 30 पॉइंट्स आप कवर कर चुके हैं, विच इज़ गुड इनफ। अगर एक ट्रेड भी अगर आप मान के चलते हैं, सिंगल ट्रेड भी अगर आपने लिया होता तो आप कमा, आप निकाल के बैठे होते पूरे दिन मार्केट से, राइट। सो ये मेरा सेटअप था। तो दिस इज इट फॉर टुडे। ये मेरी एक स्ट्रेटजी थी जो मैं निफ्टी बैंक निफ्टी एंड मिड कैप निफ्टी में यूज़ करता हूँ। आई यूज टू ट्रेड ऑन दिस। अगर आपको मेरी स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो, या फिर आप अपनी तरफ से कुछ बताना चाहते हो, या कुछ पूछना चाहते हो स्टॉक से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड, और किसी और चीज़ से रिलेटेड जो मार्केट से रिलेवेंट हो, तो आप मुझे पिंग तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे लाइक, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड हिट द सब्सक्राइब बटन विद द बेल बटन, सो दैट अगर कोई वीडियो मेरी आती है तो आपको मैं करंटली अपडेट कर पाऊँ। फॉर मार्केट रिव्यू, अगर मैं आपको मार्केट रिव्यू देना चाहूँ आज के लिए, आने वाले टाइम में मेरा क्या व्यू है, करंटली जो मार्केट ट्रेड कर रहा है, मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है समवेयर अराउंड दिस। गाइस, हाई बनाया है मार्केट ने, राइट। अगर आप यहाँ पर एक और जो स्ट्रेटजी मैं यूज करता हूँ, फिबोनाची मार्केट यहाँ आया, यहाँ से बाइंग करके यहाँ तक गया था, राइट। ये मैं आपको एक एज एन एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं कैसे मार्केट को देखता हूँ। फिबोनाची के थ्रू मैं यहाँ यूज करना पसंद करता हूँ। यहाँ तक मार्केट आया, ओके। देन अगर आप देखेंगे 0.5 पे मार्केट जैसे ही गिरता है, 0.5 की रिजेक्शन लेते के साथ ही मार्केट ऊपर की तरफ रैली कर गया। अब आपका जो फिबोनाची लगेगा वो आप यहाँ लगा सकते हैं, राइट। अभी मार्केट क्या कर रहा है, अभी मार्केट ने ये हाई बनाया है, न्यू हाई, जो समवेयर कम अराउंड 22,296 पे आता है, ओके। अभी मार्केट को आप कैसे देख रहे हैं? मेरे हिसाब से मार्केट 2.3 की रिजेक्शन ले रहा है मैक्सिमम। अगर मार्केट 0.5 यहाँ से 22,140 से अगर अगर देखो लेवल क्या बनेगा सपोर्ट का, तो सपोर्ट का लेवल एक बनेगा, सॉरी, एक लेवल आपका निकल के आता है ये, दूसरा लेवल निकल के आता है ये, एंड तीसरा लेवल आपका निकल के आता है वुड बी दिस, ओके। ये तीन आपके लेवल आ सकते हैं, इसके बीच में आप ट्रेड अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। जैसे ही इस लेवल को तोड़ेगा, यहाँ से नीचे, जैसे ही इस लेवल को तोड़ेगा, यहाँ से नीचे कहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक। इस लेवल को तोड़ेगा तो कहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक। एंड देन अगर इस लेवल को तोड़ेगा तो आपको मार्केट आ सकता है यहाँ तक, ओके। देन अगर 22,042 को तोड़ेगा तो सीधा आपका टारगेट बनेगा वुड बी दिस, ये आपका एक लेवल बनता है 21,880 का। आप चाहे तो इसे भी ले सकते हैं, बट मैं प्रीफर नहीं करूंगा 21,969 को लेने का, क्योंकि यहाँ से फिर ये डाउन शुरू हो जाएगा, वीक हो जाएगा मार्केट। और मेरे हिसाब से बुलिश जो है बना हुआ है, जब तक निफ्टी 22,195 से ऊपर बना हुआ है, 22,195 से नीचे आएगा, गैप डाउन खुले, गैप डाउन खुल के एक रिवर्सल कैंडल बनाए, रिवर्सल कैंडल से 22,195 क्रॉस करे, हम फिर से बुलिश हो जाएंगे। टारगेट हमारा होगा वुड बी दिस, ये वाला हाई, जो प्रीवियस हाई लगा था 22,297, 22,297 हमारा नेक्स्ट हमारा टारगेट हो जाएगा। इससे ऊपर क्रॉस करेगा तो अगेन 100 पॉइंट का हमारा हम एक मूव देख सकते हैं। तो ये था मेरा आज का रिव्यू, मैं मार्केट को ऐसे देख रहा हूँ। बाकी इफ यू रियली लाइक माय वीडियो, माय नॉलेज,
इफ़ यू वांट टू चेक ऑन समथिंग, इफ़ यू वांट टू शेयर समथिंग, तो आप शेयर कर सकते हैं। डू हिट द लाइक बटन, कमेंट, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल बटन सो दैट कोई वीडियो अगर आती है तो मैं आपको अपडेट कर सकूँ। सो आज के लिए बस इतना ही गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। होप आप सभी ट्रेडिंग अच्छे से करें एंड कुछ मैं आपको सिखाने में थोड़ा सक्सेसफुल रहूँगा एंड कुछ सीखने में। देखो, हम सीखेंगे जब भी सिखा पाएंगे, ये एक पॉलिसी आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट कभी ना कभी हर किसी को, चाहे वो प्रोफेशनल ट्रेडर हो, चाहे वो बिगिनर हो, चाहे वो मार्केट में पुराने समय से हो, वो कुछ ना कुछ सिखाता रहता है। तो हम जैसे मार्केट चलता है हमें वैसे अपना माइंडसेट थोड़ा थोड़ा चेंज करना पड़ता है। लेट्स सी। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय।